पहाड़ों की रानी और मनु की नगरी मनाली से 2 किलोमीटर की दूरी पर ब्यास नदी के बाएं किनारे पर ब्रह्मा के मानस पुत्र ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के नाम से जाना जाने वाला गांव वशिष्ठ कुल्लू जिले का एक प्रमुख गांव है। इस गांव का नाम वशिष्ठ कैसे पड़ा, इस बारे में पुराणों में उल्लेख आता है कि ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ ने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकारों से रहित होकर इंद्रियों को वश में कर रखा था। इंद्रियों को वश में रखने के कारण ही उन्हें वशिष्ठ कहा गया। ऋषि वशिष्ठ के पास एक नंदिनी गाय थी जो उनकी सभी जरूरतें पूरी करती थी। एक बार उनके आश्रम में विश्वामित्र आया। नंदिनी गाय के गुणों को देखकर विश्वामित्र ने ऋषि वशिष्ठ से नंदिनी गाय मांगी। वशिष्ठ के इनकार करने पर विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी गाय को अपने साथ ले गया, लेकिन गाय उसके चंगुल से मुक्त होकर पुनः ऋषि वशिष्ठ के पास लौट आई। इससे विश्वामित्र ऋषि वशिष्ठ का शत्रु बन गया। तत्कालीन राजा कलमाशपाद, जो शक्ति मुनि के श्राप के कारण राक्षस बन गया था, विश्वामित्र ने किंकर नाम के राक्षस को कलमाशपाद के शिविर में प्रवेश करवाकर वशिष्ठ ऋषि के सभी पुत्रों की हत्या करवा दी। पुत्र वियोग में विचलित होकर ऋषि वशिष्ठ ने आत्महत्या के मकसद से अपने शरीर को पाश से बांधकर कुल्लू घाटी में बहने वाली नदी अर्जिकिया में छलांग लगा दी, परंतु अर्जिकिया ने ऋषि को पाश से मुक्त करके अपने जल प्रवाह से बाहर निकाल दिया। ऋषि ने पाश से मुक्त करवाने के कारण अर्जिकिया का नाम विपाशा रखा, जो बाद में व्यासा नाम से प्रचलित हुआ। पाश से मुक्त होने के बाद ऋषि वशिष्ठ यहीं पर व्यास नदी के किनारे आश्रम बनाकर रहने लगे। कालांतर में ऋषि आश्रम के आसपास स्थानीय लोग भी बस गए और गांव का नाम पड़ा वशिष्ठ। स्थानीय लोग इसे बौष्ट भी कहते हैं। ऋषि वशिष्ठ का आश्रम अब मंदिर के रूप में व्यवस्थित है, जिसमें ऋषि की आदमकद मूर्ति विराजमान है। मंदिर अब नए स्वरूप में निर्मित किया गया है। मंदिर के बाईं तरफ गर्म जल का कुंड है, जिसमें स्नान करने के बाद श्रद्धालु ऋषि की मूर्ति को नमन करते हैं। यहाँ पर गर्म जल के प्रस्फुटित होने के संबंध में भी जनमानस में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार अयोध्या से श्री राम ने छोटे भाई लक्ष्मण को ऋषि को बुलाने के लिए यहाँ भेजा था। लक्ष्मण ने देखा कि ऋषि वशिष्ठ को सुबह उठकर स्नान करने के लिए दूर मणिकर्ण जाना पड़ता है। तब उसने आश्रम के साथ ही भूमि पर बाण मारकर गर्म जल प्रस्फुटित किया था, ताकि गुरु वशिष्ठ को स्नान के लिए अन्यत्र न जाना पड़े। ऋषि वशिष्ठ के मंदिर के बाईं तरफ शिखर शैली का श्री राम का मंदिर भी है, जिसमें श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्रस्तर मूर्तियां विराजमान हैं। कुल्लू में 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजा जगत सिंह ने अयोध्या से श्री राम की मूर्ति लाकर वैष्णव परंपरा के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसी प्रयास में उन्होंने मणिकर्ण और वशिष्ठ में शिखर शैली के मंदिर बनवाकर राम सीता की मूर्तियों की स्थापना की। देव आस्था में विश्वास रखने वाले पुजारी का कहना है कि ये मंदिर 4000 वर्ष पुराना है। जब अश्वमेध यज्ञ हुआ उस टाइम लक्ष्मण जी वशिष्ठ जी की खोज में यहाँ पर आए हुए हैं, और ये मंदिर जो है ये पांडवों द्वारा निर्मित है। ये लगभग 4000 वर्ष पुराना है। कुछ वर्ष पूर्व तक वशिष्ठ गांव में स्थानीय
काठकोणी शैली के ही मकान थे, लेकिन जब से यहाँ पर पर्यटकों का आना बढ़ गया, तब से लोगों ने पुराने मकानों के स्थान पर कंक्रीट के मकान बना लिए हैं। यहाँ बहुत से होटल भी खुल गए हैं। वर्ष भर यहाँ के छोटे से बाजार में पर्यटकों का जमघट लगा रहता है। जो पर्यटक मनाली आता है वह विशिष्ट गांव के दर्शन अवश्य करता है। अगली कड़ी में किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।